ये क्या है? ये गंद है, कुछ भी नहीं है। भर गई है। किन को रात नींद नहीं आती, रोने आने कितने आ गए हैं। हम लोग जनाजा नहीं यहाँ रख सकते, जनाजा कहाँ पे रखे? 60 फुट डूंगी घर की हैं, ठीक है। अल्लाह ना करे कोई बंदा गिर जाए बीच में तो कौन जिम्मेदार है? लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम में लाहौर के अंदर कोई नहीं। जहाँ से उनकी गाड़ियाँ गुजरती है ना, वो रास्ते आप लोग जाके देखो। हम गरीबों के लिए ये रास्ते रह गए। एक बारिश हो जाए बच्चे स्कूल ही नहीं जाते। लाहौर ਦਾ शहर इलाका जिथे सीवरेज को नहीं है। क्या क्या चाहिए? बिजली चाहिए, गैस चाहिए, गलियाँ बने, हमारे मकान सारे खराब हो रहे हैं। ये जो गंदगी है जो कि हमारे नसीबों में लिखी है। मेरे पैर दे टिश्यू फटे ने, मैं हाले तक नहीं ठीक होया। एकदम मोटरसाइकिल फिरी है, मेरा घुटना निकल गया। इतने को कुड़ियां दे रिश्ते दूर दी गल है, ऐसे पुत्र नहीं ब्याह सकते कोई अपना। अल्लाह के बाद हमें उम्मीद है मरजम नवाज पे, वो हमारी माँ है, हम हाथ जोड़ के उनको यहाँ पे सिवरेज डलवा दें। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जहाँ पे आए दिन लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अरबों रुपए के टेंडर्स हो चुके हैं, उसके बावजूद लाहौर के शहरी बुनियादी सहूलियात से महरूम बैठे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हम लोग ताजपुरा के इलाके में मौजूद हैं। ताजपुरा के वो इलाका है, पीछे एक बार देख लें, नजर घुमाएं। पीछे हाजी कैंप की तैयारी की जा रही है, यहाँ पे हाजी कैंप बनाना है। ये रिहायशी इलाका है, ख्वाजा सलमान रफीक साहब का ये इलाका निकल रहा है। एक तरफ बन रहा है हाजी कैंप और दूसरी जानिब एक मोहल्ला है। ये पीछे देख लें, ये कोई झुग्गियां नहीं है कि जहाँ पे लोग झुग्गियां चलते पे ने। ये करोड़ों रुपए के घर हैं लोगों के, इन्वेस्टमेंट है लोगों की कि यहाँ पर ज़मीन नहीं मिलती है। लाहौर का वो इलाका है, लाहौर के अंदर हम लोग शामिल हैं। लेकिन लाहौर में शुरू किया गया था लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको आए दिन मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में टेंडर भी किए जाते हैं। वहाँ पे अफसरान भी बैठे हैं जिनका काम यह है कि लाहौर डेवलपमेंट को लेकर जहाँ जहाँ सड़कें गलियाँ बननी है उसका तमाम डाटा जाता है टाउन हॉल में, वहाँ पर उसकी तैयारी होती है। उसकी तैयारी करने के बाद लोग अपनी सड़कों पर सुकून से गाड़ी बाइक साइकिल सब कुछ चला सकते हैं। लेकिन इस इलाके में आके ऐसा लग रहा है जैसे अजलों से यहाँ पर कोई घुसा ही नहीं। मेरे ख्याल से ज़िला इंतजामिया हो या बल्दिया उज़्मा हो, उन्होंने आज तक इस पे तवज्जो ही नहीं दी है। और डीसी लाहौर साहब के लिए बड़ा चैलेंज बन सकता है ये बात, क्योंकि जो अफसरान मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में बैठे हुए इस पर काम कर रहे हैं लाहौर डेवलपमेंट के ऊपर, उनको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी सड़कें कौन कौन सी गलियां रह चुकी हैं। सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा का ये विजन था, या विजन है कि हमने एक मॉडल शहर बनाना है, मॉडल सिटी लाहौर बनाना है। मॉडल सिटी लाहौर के आप हालात देख लें जो बल्दिया उस्मा ने और ज़िला इंतजामिया ने कर दी हैं। ये कच्ची सड़क है जहाँ पे सीवरेज तक मौजूद नहीं है, ये नालियाँ निकल रही हैं लोगों की सीवरेज की। गर्कियाँ लोगों ने बनाई हुई है, गर्कियों का मतलब होता है घरां दे बाना होती बनाई होती है, उसी के अंदर सारा सीवरेज का गंदा पानी जा रहा होता है। उसके बाद जो पीने का पानी है वो साफ इन लोगों को बेअसर नहीं है। पूरी गली में एक स्ट्रीट लाइट नहीं है, गली आज तक बनी नहीं है, अंधेरा गुप अंधेरा रात नू, भावें डकैती हुई भावें चोरी हुई, किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये सारी इमाम यहाँ की रहायशी है, कुछ लोग अपने कामों पे है जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करके प्रोग्राम को आगे बढ़ाने लगे। फिर बता दूं, ना पानी है और गैस यहाँ पे सप्लाई है ही नहीं, गैस मौजूद ही नहीं है। मैं लकड़ियाँ बाल दे होंगे, सिलेंडर चलता होगा। लाइट बता दी कि कोई स्ट्रीट लाइट यहाँ पर मौजूद नहीं है। सड़क बता दी कि कोई सड़क यहाँ पर नहीं बनी। लाहौर डेवलपमेंट जो कि 137 अरब के करीब का प्रोजेक्ट था, मैं कहता हूँ उस प्रोजेक्ट के मुंह पे ये गली तमाचा एक बहुत बड़ा कि जी जो अभी तक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की नजरों में नहीं आई, उनके अफसरान की नजरों में नहीं आई और ना ही जिला इंतजामिया की नजरों में आई। माजी की हाल जे? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। बच्चे ठीक तुसी लग नहीं रहे हो मैंने जो हालात नहीं पुत्र की करिए, यकीन कर इन्ना असी जलील खवार इत्थे होए हैं कि आके असी दिल्ली दरवाजे दे रहने वाले इत्थे आके असी एडे जलील हो गए इंज लगदा जिक्र पिंड च आके बह गए। समझ आई है इंज पता एक नाली है कट्टी आपी, जो बारिश होंदी ते पानी सारा मकाना दे अगे कट्ठे हो जांदा, खूहियां कड्डियां ने करगियां कड्डियां ने और जो भर करदियां ने फिर असीं फिर उन्हें दोबारा बुलाने आ, फिर असीं 15-20 हज़ार रुपया उन्हें देने ते करगियां जड़ियां ना असीं कढाने आ। किन्ने अमीर लोग हत्ती पैसे देई जा रहे हो हैं, क्या करिए सरकार कोल भी तनख्वाह ले जा रहे, तुहाडे कोल नहीं ले जा रहे। बिल्कुल ऐ भी गल है, मौजा लगी ने उन्हां दी। तारा दा निजाम है कि 2 बच्चे करंट लगन नाल इत्थे फौत हो गए ने ते जेड़े मसलन एक 14 साल दा सी, एक 13 साल दा सी, पानी सी सैलाब सी बड़ा आया ते असीं मोंढियां ते चो उठा के सारे बंदियां ने इन्हां पुत्तरां ने ते ओह सड़क ते खड़िया सी, एहतजाज भी कीता लेकिन साडी सुनवाई नहीं हुई। ते पुत्तर ये साडी जड़ी ना रिक्वेस्ट है ते मसलन इन्हां दे अगे मरियम नवाज दे अगे के भाई जरा मुतलका अफसरान को जरा मरियम नवाज साहब 10 मसलन फोटो अगे जाके सड़क निकलदी है, एक मसलन है नहीं है कोई सवाल नहीं है मसलन इस गली च है। राती कुत्ते भौंकदे ने, कोई लंघदा ही नहीं राहगीर, इत्थे कोई गड्डी खलारे ते लोकी टायर चुक के लै जांदे ने, मोटरसाइकिल लै जांदे ने, कितनी बारी चोरां नूं फड़ाया भी है, करिया भी है। ते दसो हुण असीं की करिए? असीं भी कोई नहीं की भावें राती डकैती होई है मां जी, बस ये भी गल है, राती नींदर नहीं पैंदी आखी दा मते मकान ही ना टुर पैन खुइयां दे नाल। हाँ जी यकीन करो नेड़ी आंदी है बारिश होंदी उदों की हाल हुंदा है? उदों फिर आके कलमा पढ़ी दा, होर की करी दा, कलमा पढ़ी दा मेरा पुत्तर रो रहा है ते फिर साडा
ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਸੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਸੇ ਤੁਸੀਂ। ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ- ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਏਡਾ ਗੰਦਾ ਵੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਬੋ ਆਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇੰਨੀ ਬੋ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਗੀਆਂ ਜੋ ਥੱਲੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਗਰਗੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਪ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਣ। ਹਾਂ। ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਮਪੀਗਨ ਜੋ ਵੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਈ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਸਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਕਾ ਛੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਸੋ? ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਗਰਫੀਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ? ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਉਹਰੇ। ਹਾਂ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਸਾ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਲੰਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਚ ਥਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਬਸ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਦਾ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਫਿਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖਾਓ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਉਂਝ ਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਲਾਕਾ। ਯਕੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੋ। ਮਾਂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਡੀ ਹੁੰਡੀ बड़ी मुश्किल में पका रहे हैं भाई। गैस आप लोगों ने इतनी महंगी कर दी, 520 रुपए। और किसने की? आप ही लोगों ने करी है। और गैसों में घर में भी गैस नहीं आ रही है। घर में तो बंदा जाए कितने इतने बारिश हो तुझे वेख्या करो, कोई निकल नहीं सकता। इन्ना इन्ना पानी इन्ना कोई निकले भी तो किचकन नहीं होंगी। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕੁਛ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਤੇ ਮੱਛਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੱਛਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੱਛਰ ਬਥੇਰਾ ਹੈ। ਆ ਤੇ ਰਾਤੀ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ? बस बाजी सारियां नु मना कर देता कोई ना। बताएं माँ जी बताएं। बाहर रोड पर मिलके आते हैं क्योंकि उनकी गाड़ियाँ खराब हो जाती हैं। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇੰਜ ਟੁੰਗ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਟੁੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹਾ ਚੱਕੜ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਵੇਖੋ ਹਾਜੀ ਕਮ ਦੇ ਮਾने ਕਿ ਹਾਜੀ ਕਮ बनन दिया ਇਹਦੇ गटर पहन गया। जो 2 बच्चे यहाँ पर तार लगने से जो बिजली के करंट से फोत हुए ना, यहाँ एम्बुलेंस अंदर नहीं आ रही थी कि गाड़ी फंस गई थी। कहते वहाँ सड़क पे लेकर आओ जोड़े पुल पे, फिर हम बच्चों को लेकर जाएंगे। वहाँ से ना जब बच्चे 2 बिजली करंट से फोत हुए तो नहीं वो लेकर आए, चरपाई पर डाल के तो लेके गए। बहुत मुश्किल, क्योंकि इतना तो पानी और दलदल था। बारिश में आके देखे इस इलाके में, बारिश में देखे लोग बाहर निकलते हुए डरते हैं, बच्चे स्लिप हो जाते हैं। आपके लिए लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया था हुकूमत ने, जिन्होंने महंगी की है बिजली, मैंने नहीं की। जिन्होंने महंगी की है बिजली महंगी, गैस महंगी, बंदा गरीब जाए तो किधर जाए, कहाँ जाके खाए खाना? 1 किलो तो भरा के लियाਉਂਦੇ ਨੇ गैस, बेचारे सिलेंडर एडा गैस हो रही। अमीर से अमीर बंदा नहीं भरा सकता गैस। किराए ते मकान है गाए। जी माँ जी। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਕਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ। ਉਹ ਦੇਖ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣੇ ਪਿਆ ਭੁੱਖੇ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ, ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੇ। ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ ਜੇ? ਬਾਅਦ ਚ ਵਾਪਸ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਇਹ 10,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਕਿਹੜਾ 10 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸੰਤ 1 ਮਿੰਟ ਸੰਤ 10 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ? ਕਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਕੀ ਮਜਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੋ ਲਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਗਏ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਲੋਤਾ ਆ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਨੂੰ ਦਸੀਏ ਜਾ ਕੇ? 1 ਮਿੰਟ, ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ, ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ ਦੇਖ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਸਕਨੇ ਆ ਰਕਸ਼ਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਦੇਖ। मैं बाजी होने जाना, माँ जी होने जाऊंगा। अच्छा आगे आजे बाजी, आगे आजे, आवाज नहीं आई। हाँ जी बोले, आप बोले। अस्सलाम वालेकुम। देखें, हमारे इलाके का यहाँ पे हम जिनको प्रोटोकॉल देते हैं उनका भी काम है हमें इज्जत दें। हम एक बॉक्स में बंद है, यकीन जाने हमें कोई सहूलत अवेलेबल नहीं है। हम लोग बहुत ज़्यादा पसमानदा इलाके में, कोई कह नहीं सकता कि हम लोग लाहौर में रहते हैं। यहाँ से पसमानदा इलाके की तरफ आप लोग चले जाएं, वहाँ पे सारी सहूलतें हैं। गांव ऐसे लगते हैं जैसे शहर हैं। हम लाहौर में ऐसे रहते हुए ऐसे लगता है जैसे किसी बहुत ज़्यादा पसमानदा इलाके में रह रहे हैं। मरियम नवाज को वोट दिया हमने तो हमें क्या मिला? मियाँ आप हमारी माँ हैं, हमारी काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, हम आपसे जुड़े हुए हैं, हम आपसे अलहदा नहीं हो सकते। हमारी दरख्वास्त है आपके आगे कि हमारे इस इलाके का विजिट करें, गलियाँ बनाएं, हमें पानी की सहूलत पानी की सहूलत दें, गैस की सहूलत दें। हमारे बच्चे जब ट्यूशन जाते हैं स्कूल नहीं जा पाते। ये गंदी गलियों की वजह से उनके सारे कपड़े गर्द आलूद हो जाते हैं, लथड़ जाते हैं। नमाज पढ़ने नहीं जा सकते। किसी कोई चाहे तो उनकी नमाज जनाजा जो उनकी चारपाइयों पे बाहर ले जाई जाती है, एम्बुलेंस में डाली जाती है, वहाँ पे जाके पता चलता है कि इस बंदे की डेथ हो चुकी हुई है। इन मराइल से हम गुजर चुके हैं। मेरी बहन में आऊंगा, मैं उनके बात करूँ। आप बताएं मेरी बहन। आगे हम आपको आगे सिर्फ वहाँ पे सिर्फ गलियाँ दिखाएंगे। बताएं, मैं आगे जाऊंगा। पानी का पाइप लीक हो जाए, 3 दिन पानी नहीं आता यहाँ पर। हमारा मसला एक सेकंड
लेकिन जो ताजा मसला है ना हमारा वो ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने घर की बनवाई है, कम से कम हमारा जो है ना 70,000 लग जाता है घर की पे। पहली बात तो यह है कि जहाँ पे जगह ही नहीं है, जगह जगह पे घर की बनी हुई है, सीवरेज लाइन नहीं है ना। हाँ जी, हमें सिर्फ एक मिनट मकान गिरने का एक सेकंड नहीं, सिर्फ जितनी हमें प्रॉब्लम है, मेरा बाखुदा अल्लाह जानता है, मरजम नवाज हमारी बहन है, हमारी माँ है, ठीक है ना, लेकिन हमें सिर्फ इस चीज की टेंशन है कि हमें आगे सिर्फ जहाँ पे सर्वे करे हमें सीवरेज दिलवा दे। हमें सीवरेज की प्रॉब्लम है ज्यादा से ज्यादा, पानी नहीं चाहिए, पानी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, चलो पानी तो है, लेकिन भाई मेरी बात सुने, जिस चीज से हमारी लड़ाई होती है ना, जिस चीज से इंसान तंग होता है, इंसान उस चीज की बात करेगा। यहाँ पे जब बारिश होती है ना, पानी का कोई रास्ता नहीं है गुजरने का, तो यहाँ पे इस हद तक लड़ाई होती है कि जैसे लगता है जैसे अभी कोई किसी को मार देगा, कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। लोग अपने बच्चों को बचाते हैं, अपने आप को बचाते हैं, क्योंकि किसी से लड़ाई ना करे, किसी जाहिर है एक इतनी सी लड़ाई से कितनी बड़ी लड़ाई बन जाती है, ऐसे ही है ना। हमें सिर्फ प्रॉब्लम अल्लाह सोना जानता है कि हमें यहाँ पे आके सीवरेज डलवा दे, पानी चाहिए, गैस चाहिए, मेरी बहन, पानी भी, हर चीज, ये मसला नहीं, लेकिन गली भी तो बनवानी है कि नहीं बनवानी? जाहिर है जब सीवरेज डलेगा तो गलियां भी वो बनेगी। बाजी आगे बाजी आगे। एम्बुलेंस नहीं आती, जब बीमार हो इंसान एम्बुलेंस को फोन करे वो तक तो आती नहीं है यहाँ पर, कहते हैं मरीज बाहर लाओ, मरीज बेचारा मर रहा है तो उसको बाहर कैसे लेके जाए हम? सिर्फ सड़क ना बनने की वजह से, जी सड़क सिर्फ गलियां बनने की वजह से। रास्ते में क्या जनाजे नहीं बाहर जा सकते? हम लोग जनाजा नहीं यहाँ रख सकते, जनाजा कहाँ पे रखें? यकीन करें मेरे हस्बैंड बीमार हुए, उन्हें फालिज का अटैक हुआ, मैं इस रास्ते से वहाँ एम्बुलेंस कितनी मुश्किल से अपने हस्बैंड को लेकर गई, मुझे पता है ये डेथ हुई थी इस घर में बच्चों की डेथ हुई है, जाके हॉस्पिटल पता चला कि बच्चों की डेथ हो चुकी हुई है देर में आने की वजह से। फ्रिज नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इधर क्या करें, हम कहाँ जाएं? इतने बिल भेजी जा रहे हैं, हम कहाँ से दें? कमाने वाला कोई है नहीं है हमारा, कहाँ से दें इतने महंगाई में? खाने के लिए वो कहाँ खुश है? कोई खुश नहीं है, हम कोई खुश नहीं है, हम तो भूखे मर रहे हैं यहाँ पे, ये नहीं पता चल रहा उनको। क्या कह रही बहन? जहाँ काम किए होंगे वहाँ खुश है ना, यहाँ पर तो कुछ नहीं किया, यहाँ करे तो हम खुश हो ना, यहाँ तो गिरते हैं हम लोग। आगे हम लोगों को तो ये भी समझ नहीं आ रही कि हम वोट किसको दें, क्योंकि हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जब बेनिफिट मिलेगा, कोई प्रोटोकॉल मिलेगा तो हम वोट देंगे ना। मरियम नवाज को ना हम ग्वाल मंडी वोट डालने गए और वहीं का हमारा शनाख्ता, हम रिहायशी हमारी वहाँ की थी, क्या मजबूरी यहाँ पर आ गए हम। लेकिन यह है कि जहाँ से उनकी गाड़ियाँ गुजरती हैं ना, वो रास्ते आप लोग जाके देखो, हम गरीबों के लिए ये रास्ते रह गए कि हम लोग रह गए यहाँ पर घिसने के लिए। तो मरियम नवाज को चाहिए कि खुद निकल के देखे, आके विजिट करे अपनी जगह का, के गरीब लोग कैसे रह रहे हैं, कि कितने हम मजबूर हैं। ये इन भाई की मेहरबानी जो जहाँ पे आए और हमें सुन रहे हैं, काइंडली हमारी आवाज आप तक पहुंच जाए तो मेहरबानी। आई हैं बहु होटल वाले दे कोलों, मीको मार्केट गली नंबर 7 हाता मियां सुल्तान, ओथे मैं रहंदी सा, ओथों मैं इत्थे आई हां ए सिर विच खे पवाउण वास्ते। ए सारी के खे पवाओ साडे सिर विच, ओने खे कौन कटेगा? ए ते सानू अल्लाह लम के कौन जानदा कौन नहीं जानदा। इन्हां नू असी दो हाथ यकीन करो राती नींद नहीं आउंदी, रोने असीं आने कित्थे आ गए हां। कुत्ते भौंकदे ने, कुत्ते किसे नू लंघण ही नहीं देंदे। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਹੌਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਔਲਾਦ ਸਾਰੀ ਆ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਔਲਾਦ ਦਾ। ਇਹ ਔਲਾਦ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਈ ਬਸ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ। ਬਾਹਰ ਹਾਜੀ ਕੈਂਪ ਵੇਖੋ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਵਾਂ ਹਾਜੀ ਕੈਂਪ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀਆਂ ਲੋਕੀ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਰੁਪਈਆ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਗੈਸ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਮਸਲੇ ਗੈਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਲੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਗੈਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਲੀਆਂ ਬਣਨੀ ਜਿਹਨੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੀਰਾਂ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ, ਪੀਰਾਂ ਫੋਰਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੀਰਾਂ ਫੋਰਸ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥੜੇ ਤੋੜਨ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਜਪੁਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੱਗਦਾ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਸਰਾਣੇ ਥਲੇ ਸਿਰ ਥਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸਲਮਾਨ ਰਫੀਕ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪੈਪ ਸਾਰੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਪੁੱਟਣਾ ਪੈਂਦੇ, ਫੇਰ ਪਾਉਂਦੇ। 2 ਬੰਦੇ ਮਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ, ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਬੇਨਾਮ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਸ਼ਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਨਾ 137 ਅਰਬ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ 1 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਸਾਰੇ ਪੱਲਿਓਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਉੱਚੇ ਕਰਨ ਡਏ ਅਸੀਂ। ਨਾਲੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ ਸਰ, ਇਹ ਦੌਰ
ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੈਸ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਗੈਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੇ ਗਰਕੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਗਰਕੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਰਕੀ ਡੂੰਗੀ ਕਰਨ ਆਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ, ਗਰਕੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ ਦਾ ਨੀਵੇਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ ਕਰੋ, ਉੱਚਾ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਰੇ ਇਨਸਾਨ। ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ, ਲੇਡੀਜ਼, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹਨੇ ਲਾੜਾ ਬਣਨਾ ਹੋਟਲ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਉੱਤੋਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੜਕ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਡੇ ਨੇ। ਉੱਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਪੈਣ ਡੇ ਨੇ, ਨਾਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਡੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਖੁਸ਼, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਜੀ 520 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗੈਸ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੈਸ ਵੈਸੇ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੀਟਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਦੂਜੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ 520 ਰੁਪਏ ਕਾ ਛੱਡੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਸਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਖੰਬੇ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਜੋ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੋਲਾ ਪਿਆ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਇਹ ਗੋਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਕਟਿਵ ਸਾਹਿਬ ਨਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ, ਐਕਟਿਵ ਸਾਹਿਬ ਨਾ, ਲੈਸਕੋ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਵੜਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਵਾਸਾ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਲਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਵਾਸਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਲੱਗਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਧਾ ਬੋ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਐਸਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਰਸੀ ਜੋ ਡੁੱਬੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਬੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਐਮਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਦੀ ਬੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਚਮਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ? ਉਹ ਖਵਾਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਦਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਖਵਾਜਾ ਬਲਾਦਰਾਨ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਖਵਾਜਾ ਬਲਾਦਰਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਬਟ ਗੋਲਾ ਪਿਆ ਜੇ, ਗੋਲਾ ਪਿਆ ਪੁੱਛੂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਗੋਲੇ ਟੰਗੇ ਨੇ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਾਏ ਘਰ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਤਲੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਗੋਲਾ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਬਜਟ ਉਹਦਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਅੱਧਾ ਗੋਲਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਗੋਲਾ ਪੂਰੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਸੇ 'ਚ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਧਰ ਜਰਾ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਿਆ ਜੇ ਜੀ, ਉਹ ਰੋਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਜਰਾ ਮਾਰੋ ਜੀ ਕੈਮਰਾ, ਓਵਰ ਕਰਕੇ ਜਰਾ ਬਜਿੰਦਰ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਦਿਖਾਓ ਜਰਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਜੋ ਗੱਡੀ ਲੰਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੇਨ ਸੜਕ ਤੋਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਰਾ ਜਨਾਬ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ 13 ਮਰਲੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਡਾ ਇਧਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਆ, ਦੱਸੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੀਵਰੇਜ, ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਾਰੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਵਾਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਤਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੈਸ ਤੇ ਪਾਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਰਾਜ਼ੀ। ਗਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ, ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਗਲੀ ਬਣੀ ਗਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਬਣਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੈਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੱਲਾ ਪੂਰਾ ਪਾਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਨੇ? ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, 20 ਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਗੈਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਪਈ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਅਰੇ ਮਿੱਟੀ ਉੜੀ ਦਿਖਾਓ ਜਰਾ, ਦੇਖ ਲਓ। ਵਾਹ, ਮੀਟਰ ਹੀਟਰ ਇਸ ਧੁੰਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਦਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਪਾਏ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਮੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਦਮੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਭਾਜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਾਇਪ ਪਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਹ ਗੋਲੇ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰ ਛੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। क्यों नहीं गए पीछे? जाओ पीछे भाई फिर। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੋਬਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਬਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਐਕਟਿਵ ਸਾਹਿਬ, ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਝ ਗਏ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਇਲੌਗ ਨੇ ਪਾਏ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਨਾ, ਉਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪਾਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬਵੀਏ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਨਾਬ ਬਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਟੋਏ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕਸੂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਗਈ ਆ ਮਿੱਟੀ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਟਰਾਲੇ ਡੈਂਪਰ ਲੰਘਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਲੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗ ਗਈ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਸ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੋਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵੇਚਦੇ ਸਾਡੇ ਪੇ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਭਾਈ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਫਟੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਿਲਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਦੱਸੋ? ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਾਸਤਾ ਇਤਨਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫਿਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁੱਡਨਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ 2 ਮਹੀਨੇ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਮਦਾਦ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਭਾਈ ਨੇ ਲਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗੇ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਰਸ਼ਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰਾੜ ਪਏ, 3 ਰਾੜ ਮੈਨੂੰ ਪਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨੀ ਸਲਿੱਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਖੜਦਾ ਬੰਦਾ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਤਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਮਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਘੱਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਟ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੇ ਨੇ, ਜਰਾਬਾਂ ਹੱਥੇ ਫੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ, ਬਾੜਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਆਪ ਕਢਾਓ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਤਾਰੋ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 8-8000 ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 10-10,000 ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਉਲਟਾ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਲਾਈਟ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆ, 1 ਘੰਟਾ ਲਾਈਟ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਗੈਸ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਜੇ LPG ਪਾਓ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ 500 ਦੀ ਗੈਸ ਪਵਾਏਗਾ ਤੇ ਖਾਏਗਾ ਕੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਸਾਰਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਕੋੜਾ ਬੇੜਾ ਵੇਚ ਕੇ ਮਾਲ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਨੇ, ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਖਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੀ ਇਲਾਕਾ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹਾਜੀ ਕੈਂਪ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉਹ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੇਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। भाई क्या कह रहे हैं? हमारे बोर्ड के पेपर होते हैं, इतनी मुश्किल से पिछले साल हमारा एक पेपर की इतनी बारिश हुई, सड़क इतनी खराब थी, इतना पानी था। अभी भी खराब है? अभी भी खराब है। तब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। हमारा बोर्ड का पेपर इंग्लिश का था, मैं पहुंचा हूँ, इतनी लेट पहुंचा हूँ, उन्होंने मुझे पेपर ऊपर से ये कह रहे हैं जी रास्ता यहाँ से नहीं देंगे, अपना रास्ते का बंदोबस्त करें, बंद कर देंगे इधर से। हाँ जी, ये लफ्ज भी है कि जी इंदा से ये आपका रास्ता हम कोई और निकालेंगे, ये आपका रास्ता नहीं है। ये तो रास्ता हमारा रास्ता नहीं है तो कम से कम जो पानी के लिए हम बैठे हुए हैं, हमारा पानी बंद कर जाते हो, रास्ता जो गुजरने का आर्जी तौर पे जो कुछ भी है कम से कम वो तो ना खराब करो। चले भाईजान, ये तो बंद हो गया तो बंद हमें रास्ता वही ना, हमें पहले रास्ता देंगे तो बंद करेंगे ना। इस तरह गलियां आपकी शुरू हो गई, हमारी गलियां शुरू हो गई, सारा हमारा बाहर जाने के लिए तो आपकी गली शुरू हो गई। मिसाल दे रहा हूँ, शुरू हो गई। अब इस गली में मेहमान आया आपका, रात के 12 बजे आया, तो दीवारें ऊपर से साइडों से चला कैसे ढूंढेगा? वही ना सारी, यही तो प्रॉब्लम है। पहले नंबर पे सर अंदर ही नहीं आएगा। भाईजान गलियों में इस हाजी कैंप के अंदर अभी आया जी हमारा कुत्ता, माजिद खान आया जी सर जी, वो इंटरव्यू इधर भी ले लो, वो कुत्ते था। और दूसरे नंबर पे जो हाजी कैंप बन रहे हैं, अभी इसकी बिल्डिंग में जाए आपको 50 कुत्ते नजर आएंगे उसमें बैठे हुए। ऐसे इलाके पूरे इलाके 3 कुत्ते मार के गवर्नमेंट गई, बस सिर्फ 3 कुत्ते, से ज्यादा कुत्ते नहीं मरे, बाकी कुत्ते किधर गए ने? कुत्ते मारना भी मेट्रोपोलिटन कॉर्पोरेशन का काम है। वो कुत्ते वो गवर्नमेंट आए ने 1-2 उन्होंने कार्रवाई पाई है, मार के चले गए ने, बाकी छड़ गए ने। यहाँ तो उन्होंने भी ना मारो तो यहाँ सारे लेके जाओ।
हमारी मरियम साहबा के आगे गुजारिश है कि ये हमारे जो मसले हैं ना, प्लीज ये हल कर दें, हम आपको दुआएं देंगे। सारा आर्मी चीफ ने करना है। आप बताएं। जी जी, यहाँ पे आपके सामने सीवरेज का इंतजाम नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, बाहर के आप हालात देख लें क्या है। कोई मेहमान आ जाए हम परेशान हो जाते हैं। गाड़ी हमारी कीमती गाड़ी हैं, वो सारी खराब हो गई हैं। वो घर भी तो कीमती, घर कितने का होगा? घर भी कीमती है। एक घर कितने, कौन वाला घर कितने का होगा? ये कम से कम 1,75,00,000 रुपए का होगा। 1,75,00,000 एक अमाउंट है, पौने 2 करोड़ रुपया एक अमाउंट है। 40 लाख रुपए की गाड़ी है हमारी, उसका बेड़ा गर्क हो गया। किस वजह से? पानी की वजह से। पानी खड़ा होता है, सीवरेज नहीं है यहाँ पे, बारिश होती है, निकलना मुश्किल हो जाता है। मेहमान आता है, उसको मना कर देते हैं कि भाई यहाँ ना आओ। कहाँ आएगा, कहाँ फंसेगा आगे? इधर तो बारिश हो रही है। सलमान रफीक साहब का इलाका है, उनको चाहिए कि कुछ नजरसानी करें, हमारे हालात बेहतर हों। हम लोगों ने पैसे खर्च किए हैं, यहाँ पे रहते हैं, इतने महंगे घर हैं हमारे, महंगी गाड़ियाँ हैं हमारी, ठीक है ना। रहने के लिए जगह होनी चाहिए भाई, बुनियादी सहूलियात आता ही आप। बुनियादी सहूलियत तो है ही नहीं ना यहाँ पे। पानी नहीं है, पानी, गैस नहीं बच्चों है, के ग्राउंड सीवरेज नहीं बच्चों के ग्राउंड वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वॉक करने के लिए ना तो यहाँ पे ग्राउंड है, मैं को ग्राउंड बच्चे ने खेलने ग्राउंड कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, है ही कुछ नहीं। तुसी दसो पाए ना। ये मेन बर्फ खाना रोड आ रहा है, मेन चौक है, ये आगे पेप्सी रोड है, ताजपुरे का ये सारा इलाका बनता है। रोड साथ है, मेन रोड बिल्कुल ना लगा। अच्छे रैंक के मजिस्ट्रेट गुजरते हैं, जज गुजरते हैं, उनको ये नजर नहीं आता कि क्या हालात है। वो तो जली इंतजामिया ने काम करवाना है, ये बल्दिया उसने कराना है। खबर होनी चाहिए ना कि आवाम कैसे रह रही है, खबर होनी चाहिए ना। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਨਾ ਰੱਜੇਗਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰੇਗਾ, ਟਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਹੜੱਪ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਦਾ 7-7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਸੂ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਇਸ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ये कैमरा जरा लगाए ना, ये गर्कियां देखें हमारी। आए तो घर में मेरी बहन कह रही थी वो गर्की दिखानी है। आओ बहन जी किधर दिखाने जाओ, ये देखेंगे एक रोड देखें आप। दिखा नीचे दिखा रही हूँ, नीचे दिखाओ। ये रोड देखें, दिखाओ, देखें रोड, पीछे होना जरा। ये गर्की है, सीवरेज नहीं है यहाँ पे। ये गर्की जी, ये गर्की है, सीवरेज कोई नहीं है इधर। सीवरेज नहीं, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम में लाहौर के अंदर गर्कियां। घर देखे हमारे, सीवरेज कोई नहीं। ये घर देखे कितने महंगे हमारे। ये घर देखे, ये घर दिखाओ जी, घर देखो हमारे कितने महंगे। वो बाजी कितने गई, वो जो बाजी दिखाना सी। आओ भाई लोग साथ, ओ इधर ठहरो सही। और यहाँ पे बाजी आए, और बाजी पहले बाजी देख लेते। आओ बाजी आए, बाजी आए, आओ यार इधर आओ। हमारी गर्की अभी बनी है ना। हाँ इधर देखिए, हाँ। बात सुने जी मेरी बहन बोले, बोले मेरी बहन बोले। मेरा अल्लाह जानता है, सिर्फ मैं कहती हूँ अल्लाह के बाद हमें उम्मीद है मरजम नवाज पे, वो हमारी माँ है, हम हाथ जोड़ के उनको कहते हैं कि हमें यहाँ पे सिवरेज डलवा दे बस। हमें सिवरेज चाहिए। मैं मुझे तो यही तंगी है, अल्लाह जानता है यहाँ पे सिर्फ लड़ाई पानी। दुकानदार भी इसी हाल में, दुकानदार से पूछना जरा भाईजान की हाल जे, तभी तो ठीक है। ओ यार की लात होए मैंने गली ढाडी भाई, बहुत काम खराब है। पानी की वजह से बहुत परेशान है, गुजरना इतना मुहाल होता है। अब मट्टी डालते हुए सारे ऊपर बड़ी हो जान के ऊपर हो जाएगी, फिर दुकान नीचे हो जाएगी। ऐसा ही है भाई। और इसका कोई हल से जब बारिश होती है ये तो कीचड़ हो जाता होगा बहुत ज्यादा। पानी अंदर कि नहीं? नहीं अंदर खैर बच जाता है, क्योंकि यहाँ से चलो शुक्र है दीवार खड़ी की आपने, बेहतर हो गया। हाँ जी बाजी, कितने ताड़ी गिरकियां? आप ये साल देखें, यहाँ से गुजरना हमारा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हम लोग भी रजिस्ट्री है, इंतकाल है, सब कुछ है, हम भी पैसा दे के बैठे हैं, वैसे तो नहीं हम बैठे। आप इनका यहाँ देख लें। हाँ जी बाजी, ये पाइप पड़े बिजली के सिर्फ उधर तक, बस यही पड़ा है। लोग आए नहीं, तो छोटा सा गोला है, आए किधर जाना है हमने? चलिए आगे आओ बाजी। ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾ मैं ਸਕਦੇ। दुआ करती ते बारिश हो गई ते तुसी मसले पाई ना ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜੇ ਰਾਤ क्यों जी भाई साहब, बारिश हो गई थे ਇੱਥੇ ही। ये देखिए, ये हाल है गलियों का, वो देखिए 7 फुट डूंगी गर्कियां हैं। ठीक है, अल्लाह ना करे कोई बंदा गिर जाए बीच में, तो किसका कौन जिम्मेदार है ये बताइए आप। बाजी फिर हुकूमत का अमला आएगा, फिर आप लोगों को चेक दे जाएगा। हमें चेक नहीं चाहिए, हमें चेक नहीं चाहिए, हमारी ये जो सहूलतें हैं ये हमें चाहिए। वो कैमरा हो गया मेरी पहला के बताएं क्या है ये क्या है, ये क्या है? ये गंद है, कुछ भी नहीं है। भर गई है तो निकल अरे घर की बाहर आ गई मेरी बहन। जी जी, ये बच्चे यहाँ पे बाइकों वाले गिरते हैं, यहाँ पे बारिश होती है इधर इसी तरह का हो जाता है हाल। ठीक है, हम गुजर नहीं सकते, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, ट्यूशनों में नहीं जा सकते, घर में हम सब बंद, हम कोई राशन लेने नहीं जा सकते भाई। ठीक है, दुकानदारों को सौदा नहीं सप्लाई होता, वो दुकानें बंद करके घर में चले जाते हैं। ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, किधर कर गई? वो देखिए इधर आए ना जरा, अभी इधर आ गया मैं। ये देखिए कितना गंद है। लोगों के घर का पानी बाहर ही आ रहा है मेरी बहन। तो कहाँ जाएगा पानी? गटर ही नहीं है, पानी कहाँ जाए? और अगर पानी आ भी जाता है बाहर तो लड़ाई शुरू हो जाती है। ये देख ले प्रणाली अगर बाहर भी है, लेकिन पानी का निकास नहीं है, कहीं भी नहीं है। आप गंदगी देखें, पूरे मोहल्ले में नहीं है। और मेरी बात सुने, हम लोग बच्चों को किस लिए पढ़ा रहे हैं? किसी अच्छी जगह पे उन लोगों के रिश्ते हो जाए। अगर यहाँ पे रिश्ते अच्छे नहीं होंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जितने शानदार इतने खूबसूरत घर बने हुए ये तो ये घर की है, ठीक है, ये आज इसका ढक्कन बना, ये भी
ताजी घर की बनी है, एक घर की उधर बनी है अभी 2 दिन पहले, ठीक है। ये हाँ जी, ये दोबारा अगर भर जाए तो यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है दोबारा गड़कियों का, लड़ाइयाँ होती है क्योंकि छोटे छोटे घर है ना, तो गड़की इतनी जगह लेती है, आपको पता है इसके नीचे सारा पानी पानी है। और कितनी गहरी है मेरी बहन? ये 40 अपनी मर्जी है, कोई 40 फुट कोई 60 फुट, जितनी किसी की पैसे पे बात है, जितनी आपके पास पैसा उतनी बनाओ। पहली बात तो ये कि आप इस जगह में इतनी सख्त ही नहीं है कि वो पानी पी सके, इतना पानी हो गया जमा, इतनी ज्यादा गर्की है यहाँ। आपके पीने के साफ पानी में मेरी बहन गंदा पानी शामिल हो रहा होगा। इसके अंदर पाइप है पीने वाले आगे, जो सरकारी पानी के पाइप गुजर है ना, वो इसी के अंदर आगे हुए हैं, तो बच्चे बीमार नहीं होंगे तो क्या होगा? ब्रश वगैरह भी करना होता है, चले पीना ना हो, नहाना धोना उस गंदे पानी से, सब कुछ इसी से ही होता है। मेरी बहन फंस गई है। भाई मेरी बात सुने, मैं बेवा औरत हूँ, मेरा कमाने वाला कोई नहीं है, मेरी घर की बढ़ जाती है, बताए उसको 70,000 रुपया लग रहा है घर की बनाने पे, मैं दोबारा कैसे बनाऊंगी? मुझे बताएं क्या करूंगी, बताएं मैं क्या करूंगी? मैं अपना घर का खर्चा पता नहीं कैसे चला रही हूँ, तो मैं ये कैसे घर की बनाऊंगी? बताएं। 40 फुट बनी है, ये 40 फुट बस। सुनिए मेरी बहन की बात बहुत दर्द वाली है कि वो बेवा है मेरी बहन, बच्चे भी है मेरी बहन। और मेरी बात सुने, अगर आप घर की नहीं ना बनवाएंगे, यहाँ पे मोहल्ले में लड़ाई हो जाएंगी, पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, इसको खत्म करो, इसको खत्म कहाँ से करूंगी खत्म? मुझे बताएं। सबसे ज्यादा टेंशन ही ये होती है, अब गैस देखिए कितनी महंगी हो गई है, ठीक है, 400-500 रुपए किलो गैस हो गई है, हांडी रोटी करनी है, क्या करेंगे बताएं जरा? वो घर में गैस भी नहीं है यहाँ पे ना, कोई गैस भी नहीं है, गैस पाइपलाइन, ठीक है। अब मैं गुजारा कर रही हूँ, मैं 400-500 की गैस भरवाऊंगी कि बच्चों को पालूंगी? मुझे ये बताएं आप। 4-5 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, कमाने वाला कोई नहीं है। आप मुझे बताएं, मरियम नवाज से मेरी अपील करें, मैं क्या करूं? मुझे बताएं। मेरी बहन आप लोगों के लिए तो उन्होंने प्लॉट भी निकाले थे, पैसे भी निकाले थे, कार्ड भी निकाले थे। हकदारों को हक नहीं मिलता, हकदारों को हक नहीं मिलता। फिर मिलते हैं कि मरियम नवाज के पैसे मिल रहे, मुझे तो वो भी नहीं पैसे मिलते। दूसरे लोग खाते हैं, जिनका हक है उन लोगों को नहीं मिल रहा, वो नहीं आ रही। ਸਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਪ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਚੀ ਦੇ ਪੈਪ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਪ ਸਾਰਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਦੂਜਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਫੇਰ ਭਰੀਏ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਬਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਈਪ ਜੋ ਸੇ ਇੰਚੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਚੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਹਮਸਾਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੰਡਣਾ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਸੀਵਰੇਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਹਰ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਰਕੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਡੂੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮਕਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੀ ਦੇਰ ਕੱਢਣਗੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੁਮਾ ਪੂੰਜੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ तो कितनी देर कटेंगे सेम भी तो बजेगी पीछे सेम बजदी है दीवारा फटनी शुरू हो जाती है मकान सारे बहने शुरू हो जाएंगे आप बताएं क्या क्या चाहिए चाहिए गैस चाहिए गलियां बने हमारे मकान सारे खराब हो रहे हैं के पाइप बड़े डले तक हर घर पानी ले सके अब ये कह रहे हैं हाजी कैंप का काम रुका हुआ है जब तक वो नहीं होगा आपके सीवरेज नहीं डालेंगे अब हम हमारा इसमें क्या कसूर है ये बताएं वो जब तक नहीं बनेगा हम इसी तरह हमारे बच्चे इसी तरह रोते रहेंगे पानी से ये गटरों से बताएं आप लोगों ने डाली उन्होंने 5-5 हजार रुपया फ्री घर से लिए और आज तक वो 5,000 यकीन जाने 20,000 का पाइप डाला होगा लेकिन कैंप को बने हुए इधर कुछ भी नहीं आया इसी तरह भाई 5 साल हो गए हाजी कैंप बनते को ठीक है वो आज मुकम्मल हो रहा है कल वहाँ पे सिर्फ कुत्ते ही फिर रहे हैं और कुछ नहीं नशेइयों का अड्डा है वहाँ पे ठीक है ना कोई वहाँ पे कोई एक ईंट भी लग रही है ना कुछ भी नहीं हो रहा ये जो गंदगी है जो क्या हमारे नसीबों में लिखी है हमारा क्या कसूर है कि हमने इनको वोट नहीं दिए या हम शहरी नहीं है हम पाकिस्तान का हिस्सा ना मकान सारे पक्के ने कोई देखा जब कच्चा मकान किसी का कोई डैमेज होया या कोई सारे अल्हम्दुलिल्लाह एडे अच्छे के मकान कोरोना वे दे घर ते फिर क्यों ने साडी रिहाइश वास्ते सन क्यों ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਬਣਾਏ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 3-3 4-4 ਸਟੈਪ ਬਣੇ ਸੀ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਗਰਕੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ फिर हर दफा हाँ जी बाजी जी ये पिछली गली का भी यही हिसाब है जैसे ये हिसाब है वैसा पिछली गली का भी उधर भी आपको लेके जाते हैं आप देखें जिंदगी के साथ खुशी भी गमी भी है खुशी भी गमी भी है अगर हम में से कोई फोत हो जाता है हम यहाँ से जनाजा सलाम वो तो है लेकिन जिंदगी के साथ ही है हम मैयत यहाँ से लेके जा सकते हैं रास्ता नहीं है आप हमारी गली में भी आके देखें कभी बरसात के दिनों में आए भाई जिस दिन बारिशें होती वो देखें यहाँ से निकल नहीं सकते सारे लड़ते हैं बारिश होती है ना सारे लड़ते हैं सही आपस में पानी हमारे आगे हमारी हमारे आगे बारिशों भी है दोबारा मेरी बहन दोबारा बारिश भी आएंगे बारिशों में दोबारा आना है बार आना रहा के आपने देख मुझे उम्मीद है मेरी बहन अगर गैरतमंद बैठा होगा ना कोई सरकारी दफ्तर में गैरतमंद बैठा होगा कोई बेशर्म नहीं बैठा होगा वो आके आपका मसला जरूर सुन के जाएगा मुझे इतना पता है ठीक है
ताजपुरा के इलाके में मौजूद थे हम। ताजपुरा के इलाके की मैं बात करूं कि मैं फिर प्रोग्राम के एंड में बात लाजमी मेंशन करूंगा, ये बात बार बार मेरे प्रोग्राम में मेंशन हो रही है और फिर होगी कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम 137 अरब रुपए का प्रोजेक्ट, ख्वाजा सलमान रफीक साहब का इलाका जहां पर हम लोग मौजूद थे, ना यहाँ पे गैस की पाइपलाइन है, जो पीने का पानी है वो साफ मुयसर नहीं है। क्यों? क्योंकि सीवरेज सिस्टम इन गलियों में नहीं है। लोगों ने गरकियां बनाई हुई हैं, गरकियों का रवाज बहुत देर पहले था, पाकिस्तान बनने से पहले शायद ये पुरानी बातें हैं, लेकिन लोगों को आज भी उसके अंदर रहने में मजबूर किया जा रहा है। ना वासा का कोई बंदा, ना लेस्को का कोई बंदा, ना हमें बल्दिया उस्मा का कोई बंदा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जहाँ पे आए दिन लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तीसरा फेज शुरू होने वाला है जी, कि जिस पे काम किया जा रहा है, जिस पे टेंडर्स हो चुके हैं, अरबों रुपए के टेंडर्स हो चुके हैं, उसके बावजूद लाहौर के शहरी बुनियादी सहूलियात से महरूम बैठे हैं। नाअहली किन की है? जो बैठे हैं इन इदारों में, बल्दिया उस्मा जैसा इदारा हो, लेस्को हो, वापडा हो, कवासा हो, कोई भी इदारा सरकारी है जो कि नौकर है इस अवाम के, ऐसे कोई नलायक बैठे हैं जिनको पता ही नहीं है कि इलाकों में जाके विजिट करना है और लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम में कौन कौन सी गलियां हमने डालनी है। अब सीएम पंजाब साहिबा से इन तमाम अवाम की भी अपील है, यही अपील है, यही दरख्वास्त है कि इन अफसरान को पूछें, सामने बिठाएं और पूछें आप लोग शहर के अंदर जब इंतजामिया के बंदे बनकर बैठते हैं तो अवाम की फलाह के काम कहाँ किए जा रहे हैं। प्रोग्राम का यहीं भी खत्म होता है। अगले प्रोग्राम पे अपने मेजबान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।